जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दिव्य सज्जनों, गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्नि जयोर्तरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अर्थात शुक्ल पक्ष भी हो और सूर्य उत्तरायण हो, तो इस समय जो मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है, ब्रह्मवेत्ता, वो भगवान के लोक को जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन शर्तें लागू हैं कि पाप कर्म किया हुआ मनुष्य भले ही उत्तरायण में मर जाए लेकिन वैकुंठ नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, नरक जाना ही होगा उसको। ये तो सत्कर्म वालों के लिए है। जो सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य धर्म यज्ञ, भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन करते हैं, वो ब्रह्मवेत्ता, वो वैकुंठ को जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मलोक को मान के चलो, एक रेलगाड़ी जा रही है, ब्रह्मलोक को जा रही है ना, वैकुंठ को जा रही है। उसमें सभी कामी हैं, विषय वासना वाले भी हैं और ब्रह्मवेत्ता भी हैं। सब लोग बैठ के जा रहे हैं ना, क्योंकि ये संसार तो छोड़ के सबको जाना है एक दिन। तो रास्ते में जो स्टेशन पड़ती है, उस स्टेशन में बीच बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं, उसमें भोगी मनुष्य, विषय युक्त मनुष्य, पापी अधर्मी मांस मदिरा का भक्षण करने वाले उतर जाते हैं। वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी पात्रता नहीं, उनकी टिकट ही नहीं है वहाँ तक, है ना। उनको तो बीच में ही खंडित होना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, गीता का अभिप्राय है और मेरा कहना भी यही है कि अगर ब्रह्मलोक जाना है, जिंदगी के आखिरी स्टेशन तक जाना है, भगवान के लोक तक जाना है जहाँ जंक्शन है, तो सत्कर्म करो प्यारे, भगवान का भजन करो, संकीर्तन करो। ये माया मोह ममता, नाती पोते स्त्री बच्चे, ये सब यहीं रह जाएंगे। ये सांसारिक रिश्ते हैं, ये भौतिक रिश्ते हैं और ये यहीं बने हैं। ये केवल स्वार्थ तक सीमित हैं। इनकी एक सीमा है, इससे आगे ये नहीं जा सकते। ना तो ये आपको भगवान से मिला सकते हैं, ना ये ब्रह्मलोक ले जा सकते हैं। तो फिर इनसे वास्ता केवल सांसारिक वास्ता रखो। इतना मोह ममता मत पालो जिससे तुम्हारे जीवन का दुखद अंत हो। तुम इनके बिना रह नहीं सकते, इनका वियोग सह नहीं सकते, इनका बिछोह भी नहीं सह सकते। तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। और मृत्यु उपरांत जिस मोह में आप पड़े रहोगे, उसमें बार बार तुम्हें पुनरावृत्ति होगी। इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। समझ गए बात को मेरी? तो क्या करें सभी लोग? भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, अच्छा मन रखो, अच्छी वाणी, अच्छे विचार रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी की धन संपदा पर नज़र मत रखो। सत्कर्म करोगे तो सत्य यानी परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। परमात्मा से मुलाकात हो गई तो फिर ये जो आने जाने की जो पुनरावृत्ति है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरम शयनम, तो ये जो बात है ना, ये सब अलग हो जाएगी। आने में भी बड़ा कष्ट है, जाने में उससे ज़्यादा है। नाना प्रकार के रोग हैं, नाना प्रकार के जंजाल हैं। अगर पाप कर्म करे तो भाई साहब हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे आप। किसी एक पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है, ईंट टंगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, घर वाले बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, खबर क्या आ रही है, डॉक्टर बार बार निकल के आईसीयू से बाहर जाता है, घर वाले एकदम घेर लेते हैं डॉक्टर को, बोल देते हैं क्या हुआ, क्या स्थिति है, बच पाएगा नहीं बचेगा। हाँ, पूरे घर की व्यवस्थाएं ख़राब हो जाती हैं। एक व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो आप समझ रहे हो बात को। तो ऐसा अवसर आए ही क्यों कि आप अस्पताल आईसीयू या वेंटिलेटर पे जाएं। आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाना, आपको आईसीयू में नहीं जाना, आपको परमात्मा के घर जाना है, परमात्मा के चरणों की सेवा पाना है। तो भाई साहब सत्कर्म तो करना होगा। तामसी प्रवृत्ति को त्याग दो, तामसी भोजन को त्याग दो, तामसी विचारों को त्याग दो।
सूर्योदय के ठीक पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन और भगवान का भजन कीर्तन करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ब्रह्मलोक जाएंगे, आप भगवान के लोक जाएंगे, भगवान आपकी उंगली पकड़ के ले जाएंगे, भगवान के गण आएंगे आपको लेने के लिए। तो ऐसी सुखद यात्रा, अंतिम यात्रा सुखद हो, जिसमें ढोल ढमाके बजते हुए जाएं, शंख घंटी बजते हुए जाए, पुष्पों की वर्षा हो रही हो, परमात्मा के गण तुमको लेने आ जाएं। ऐसा सुखद अंत अगर चाहिए तो ईश्वर का चिंतन तो करना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहें गीता प्रवचन श्रृंखला।